1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, रेवलेशन 15 चैप्टर, सफेनिया 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं इस समय परमेश्वर, जो पिता हमारे इस बाइबल रीडिंग के वक्त में जिसने भी जो शक्तियों को रिलीज़ किया है, जो शक्तियों को पिता परमेश्वर हमारे ऊपर हावी कर दिया है अग्रेसिव होने के लिए, पिता वो शक्तियों को मैं कमांड करती हूँ, जिसने भी वो मुझ पर भेजा है वो रिवर्ट बैक जाए पिता परमेश्वर, और मुझ में परमेश्वर सहनशीलता आ जाए। पिता परमेश्वर, मेरी सहनशीलता निकाल लेकर जाने वाली, चोरी नाश घात करने वाली शक्तियों को मैं नासरी यीशु के नाम में कमांड करती, गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता परमेश्वर, मुझे पिता जिस जगह में होना चाहिए, जो एरिया ऑफ लाइफ में पिता मुझे शांत और पवित्र रहना चाहिए, उस एरिया के अंदर से मुझे निकाल लिया गया है और पिता मुझे उस जगह में रख दिया गया है जहाँ से मेरा एग्रेसिवनेस बढ़ता जाएगा। मैं उस इंसान की शक्तियों को बॉयकॉट करती हूँ, मेरे जीवन के बाहर निकाल देती हूँ, और मेरे पिता परमेश्वर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई भी प्रकार से पिता परमेश्वर, मेरे कोई कामकाज में, कोई जगह में, किसी भी अवस्था में मुझे किसी के पास पिता इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे डिस्टर्ब कर पाए। आबा फादर गॉड, जो जहाँ से जैसा कहीं से पिता अपने आप को मेरे जीवन के ऊपर हावी करने की कोशिश करेगा, उसका मुकाबला तू करेगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू इस्राएल का परमेश्वर है, तो इस्राएल के लिए युद्ध किया और इस्राएल जीतते गए। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे लिए तो युद्ध करेगा और मेरे युद्ध को तो जीतेगा। इसके लिए पिता परमेश्वर, मुझे सताने वाले शक्तियों के काम पिता मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ, और मैं विश्वास के साथ तेरी सेवा को पूरी करना चाहती हूँ कि खुदा परमेश्वर, जो तू मेरे अंदर से करना चाहता है वो सब कुछ सफल हो जाए, और जो शैतान करना चाहता है वो सब कुछ असफल हो जाए। मेरे पिता, इस रिकॉर्डिंग के बीच जितना भी पिता रिकॉर्ड के वक्त में आवाज़ें आएगी या डिस्टर्बेंसेस आएंगे, सभी बातों को पिता मैं तेरे हवाले करती हूँ। वो मेरी बातें नहीं है, वो तेरा युद्ध है खुदा। उनके अंदर की कामनाओं का तू सामना करना है खुदा, उनके अंदर के सारी बातों का तू सामना करना है परमेश्वर पिता। तूने परमेश्वर मुझे यहाँ पर रखा है और मेरे जीवन को तू परमेश्वर चला रहा है, मनुष्य जाति नहीं। मेरे पिता, जो मुझे पिता परमेश्वर एक पगलाए हुआ फ्रस्ट्रेटेड स्पिरिट में देखना चाहता है, उसकी कामनाएं खत्म कर खुदा। जो पिता परमेश्वर मुझे पिता एक अलग पर्सनालिटी में पिता परमेश्वर टर्न करना चाह रहा है, उसके पर्सनालिटी टर्न करने के शक्तियों को कमांड करती हूँ, ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के लहू में मैं अपने आप को कवर कर लेती हूँ। मेरा जीवन यहाँ के कोई इंसान के साथ कनेक्टेड नहीं है। यहाँ की हर शक्तियाँ मुझसे अनजान और मेरे से दूर रहेगी। कोई भी शक्तियों के प्रभाव के नीचे आकर मेरी पर्सनालिटी में कोई चेंजेस नहीं ला सकता है। मेरे अंदर बाहर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। तेरा वचन रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में हमने पढ़ा है कि तेरा वचन कहता है कि मसीह हमारे अंदर पर्सनालिटी है, मसीह हमारे अंदर का प्रभावशाली जीवन है, हमारे व्यक्ति का जो व्यक्तिमत्व है वो मसीही जीवन है। मेरे परमेश्वर के वचन हमारे अंदर मौजूद होते हैं और वही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन मेरी ताकत है, मेरा बल है, और मेरी पर्सनालिटी की हर जड़ जो पिता शत्रु के हाथों में कोई कारण से चली गई है, उस जगह से मैं छुड़वा लेती हूँ, क्योंकि तूने मुझे अधिकार दिया है। शत्रु के कब्जे में से मेरी पर्सनालिटी को मैं छुड़वा लेती हूँ और मेरी पर्सनालिटी कायम परमेश्वर तेरे वचन के अधीन रहे। मैं विनती करती हूँ इस समय खुदा परमेश्वर, हमेशा मेरी पर्सनालिटी के अंदर से सिर्फ मसीही जीवन चले और मसीही जीवन छोड़कर और मेरे जीवन में कुछ ना आए। मेरे पिता परमेश्वर, मसीही जीवन मेरा जीवन है, मसीह के अलावा पिता वो मेरा जीवन नहीं है। वो गैर जीवन वो मेरे अंदर किसी ने फंसाया हुआ प्रकार है। आबा फादर गॉड, उन सब बातों के साथ तो फाइट करने के लिए योग्य परमेश्वर है, और तो हमारा जीवन मसीही जीवन होकर रहने के लिए तो पूर्ण रूप से हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर बल है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप झूठे परमेश्वर नहीं हो, जिसके साथ हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा वाचा के अंदर प्रवेश किए हैं। वो वाचा हमारी सुरक्षा कवच है खुदा। हम नया सृष्टि बन चुके हैं खुदा। ये नया सृष्टि हमारा कवच है खुदा। यह महिमा का कवच है खुदा, जो हमारी पर्सनालिटी को पिता बदतर बना के एक अवतार देना चाहता है, उग्रता का अवतार देना चाहता है, व्यभिचारिणी का अवतार देना चाहता है, जो हमारे पर्सनालिटी के अंदर के हर एक हिस्से को पिता अशुद्ध कामों में पिता इस्तेमाल करके पिता उसको पिता परमेश्वर लाचार और बेहाल करना चाहता है। उन सारे एरिया के अंदर का युद्ध तेरा है मेरे परमेश्वर पिता। उस युद्ध के लिए लगने वाला वचन तो हमको देता है खुदा। ये बाइबल रीडिंग तेरा वचन है जो हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। इस वचन का प्रवेश करना हमारे अंदर रखा हुआ हर एक गलत पर्सनालिटी के सारे कारनामे खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे जीवन के अंदर शत्रु ने बोया है उसे उखाड़ देने का रास्ता तेरा वचन है खुदा। तेरा वचन हमारी मजबूत बनता है, हमारे लिए परमेश्वर के आत्मा का घर और हमारे अंदर परमेश्वर के महिमा को फलने फूलने और फैलने का वो स्थान बन जाता है। परमेश्वर, हम तेरे पवित्र मंदिर है। इस मंदिर के अंदर होने वाली हर घटना, हर जीव जंतु, हर प्रकार के पशु पक्षियों का किया गया बलिदान, कोई भी प्रकार से पिता हमारा यह पर्सनालिटी खराब करने के लिए पिता जिसने जो कुछ भी यंत्र तंत्र शस्त्र लगाए, आई कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे, इसका मतलब है खुदा कि ये हमारी पर्सनालिटी में डावाडोल करने के हथियार हमारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन तेरा वचन कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे, यानी ये हथियार हमारे विरुद्ध बन चुके हैं और हम पर वो हावी होने लगे हैं। आबा फादर गॉड, इसके लिए तेरा वचन आगे कहता है जितने तेरे हानि के लिए हथियार बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। मेरे परमेश्वर, जब मसीह हमारे अंदर है और हम नए सृष्टि है तो ये वचन हमारा है खुदा कि ये जो हथियार हमारे पर्सनालिटी को डावाडोल करने के लिए उठे हैं, ये हथियार कामयाब नहीं होंगे। मैं डिक्लेयर करती हूँ पूरे अधिकार के साथ, नए सृष्टि के अंदर ये वचन काम करता है और ये वचन हमारे पर्सनालिटी के शहर पनाह है। हमारे पर्सनालिटी को चोरी नाश घात करने वाला हर एक काम नासरी यीशु के नाम में इस वचन के तलवार को मारकर हम तोड़ देते हैं। नासरी यीशु के नाम में वो शक्तियों के कारनामे मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, उनको मैं असफल कर देती हूँ। नासरी यीशु के नाम में हर वो बैड लक, मिसफॉर्चून, हर प्रकार के अशुद्ध कामों के हर एक जो भी हमारे दरवाजे को छू कर किया गया, हर एक मंत्र तंत्र श्राप हमारे एरिया में, हमारे पिता बाउंड्री में आकर किया गया हर एक अशुद्ध काम, आई कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे परमेश्वर, हम तेरे पवित्र लहू में अपने घर परिवार को छुपा लेते हैं। हम प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू के अंदर मौजूद है। हम पूरे विश्वास के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब भी हम बाइबल रीडिंग करेंगे तो मेरे खुदा आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में हमने सुन लिया है, पढ़ लिया है, समझ गए हैं कि तेरा वचन हमारे अंदर मसीही जीवन को तैयार कर रहा होता है। मसीही जीवन हारने के लिए नहीं रहता है, मसीही जीवन हारा हुआ जीवन नहीं रहता है। मसीही काम असाधारण काम रहते हैं। मेरे परमेश्वर की कुव्वत हम में तैयार हो रही है। हम धन्यवाद करते हैं जो इस कुव्वत की जलन रखता है, जो इस कुव्वत के विरोध में चलता है, जो इस कुव्वत को ठेस पहुंचाना चाहता है, वो खुद ठेस खाकर गिर जाएगा, वो खुद अपने फंदे में पड़ जाएगा, वो खुद अपनी अकल के सारे बातों में फेल हो जाएगा, वो खुद अपने चालबाजियों को पूरी तरह से असफल होता हुआ देखेगा। हमारा जीवन परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा हमारा आनंद है, हमारी शांति है। हमारे आनंद, शांति और भरपूरी हमें परमेश्वर की ओर से आता है, ना कि कोई जादू टोनाओं के द्वारा और ना ही उसके कोई एजेंट्स के द्वारा, जिसके अंदर ये शैतान का आत्मा बैठकर खुदा हमारे पर्सनालिटी को खराब करने की युक्तियां करता है। मेरे परमेश्वर, वो शैतान का आत्मा पूरी तरह से असफल हो जाए,
मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम में, जो शक्तियां पिता परमेश्वर जिन लोगों के अंदर बैठ के हमको विजिट करती, आई कमांड स्टॉप कमिंग टू माई डोर इन द नेम ऑफ जीसस एंड turn back from our lives in the name of Jesus Christ। हर एक प्रकार की शक्तियां जो हमारे घर को खटखटाने के लिए लोहे की चीजों से, मेटल से, जो पिता हमारे दरवाजे के ऊपर हमें पनिश करने वाले खटखटाहट देती है, आई कमांड break off in the name of Jesus। वो सारी आवाजें जो हमें सुनाई देने के लिए पिता की जाती है, आई command the power of that all noises break in the name of Jesus Christ। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, जैसा तेरा वचन कहता है वही काम हमारे जीवन में पूरा कर। जो तेरा वचन नहीं कहता है उसके आधार से हमारा पर्सनालिटी बनने मत दे। मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरी ओर से नहीं है वो सब कुछ हमारे हाथों से निकाल ले, जो तेरी ओर से है वो हम में भरता जाए। मेरे परमेश्वर, हमारे जगह, जमीन, जायदाद सब कुछ तेरे पवित्र लहू में हम धोकर तेरे हाथों में तेरे अधीन कर देते। हमारे सारे समय पिता परमेश्वर, जो हमारी योजना है, जो हमने सोच रखा है, जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सारे कामकाजों में पिता, 24 घंटों के व्यवहारों में खुदा परमेश्वर, हम तुझे अपना स्थान दे देते हैं। खुदा, तू उसे ले और तू उसे चला। जो तुझे पूरा करना है वो पूरा हो जाए, जो तुझे पूरा नहीं करना है वो पूरा ना हो। मेरे परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारा जीवन कोई शैतान की शक्तियों के अधीन नहीं। तेरा वचन कहता है खुदा पिता परमेश्वर कि वो हथियार असफल हो जाएंगे। पिता, अगर कोई इस शब्द को मिटा सकता है तो वो मिटा कर दिखाए, क्योंकि मेरे खुदा परमेश्वर का शब्द आज इस दुनिया में पूरी तरह से पूरा हो चुका शब्द है और उसे तोड़ने वाला अभी तक मौजूद नहीं है। आबा फादर गॉड, ना ही कभी आने वाला है। मेरा परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के अंदर, मेरे लोगों के जीवन के अंदर मैं रिलीज करती हूँ। कोई हथियार, जितना भी हमारे जीवन को खराब करने का हथियार है, जो कोई भी तरह से है, जिस प्रकार से है, सारे शैतान के हथियार मैं नासरी यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, असफल हो जाए, असफल हो जा, असफल हो जा। मेरे परमेश्वर, तूने कहा अगर तू विश्वास करे और संदेह ना करे तो जैसा तू कहती है वैसा ही हो जाएगा। इस पहाड़ को उखड़ जा, तू कहेगी समुद्र में जा गिर, तो वहां पर वो चला जाएगा और गिर जाएगा। मेरे परमेश्वर, हम इस समय उन हथियार को कमांड करते हैं, die in the name of Jesus। जो हमारा पीछा करना नहीं छोड़ते, वो शैतान के शक्तियों के सारे हथियार, I command die in the name of Jesus। मैं उनके पावर्स को कमांड करती हूँ, die in the name of Jesus। मैं सब प्रकार के श्राप और सब प्रकार के काम जो शैतान ने हमारे खिलाफ किए, मैं कमांड करती हूँ, die in the name of Jesus। जो हमारे स्पेसेस को लेकर पिता, हमारे जीवन को पिता कहीं कैद करके रखा है, I command वो सारे पावर्स जो हम पर ज्यादती करती है, ऑपरेस करती है, आई कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे परमेश्वर, हमारे सारे फाइनेंस, हमारे हेल्थ, हमारे चीजों में, हमारे सारे रिश्तों में पिता, जो भी शैतान का हथियार लगा, आई कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे खुदा परमेश्वर, हर एक मनुष्य जाति जो इस हथियार के अंदर पिता परमेश्वर काम कर रहे हैं, आई कमांड detach from all that weapons of darkness in the name of Jesus। जो हमारे खिलाफ काम करने के लिए लोगों को पिता हमारे खिलाफ इकट्ठा किया गया है, I command वो सारे स्कैटर हो जाए नासरी यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, उनके वेदियां टूट जा, उनका एकत्रित खाना पीना, उठना बैठना टूट जा नासरी यीशु के नाम में। और मेरे खुदा, नासरी यीशु के नाम में हमारा जीवन आजाद होता जाए, परिपूर्ण और पवित्रता में इस शहर के अंदर तेरे काम पूरे होते हुए हम देख पाए। मेरे परमेश्वर, हर वो घुटना टिका दिया जाए जो आज तक हमारे विरोध में काम करने ना रुका। आबा फादर गॉड, वो अति भयंकर काम किए हुए सारे ऐसे प्रकार के लोग, जितने लोगों ने शत्रु के हथियार बनाकर पिता हमारे खिलाफ खड़े रहे, उन सब के घुटने टिक जाए नासरी यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूँ, नासरी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, उनके शक्तियां उनको छोड़कर निकल जाए और वो प्रभु यीशु में दिखाई दे। अब फादर गॉड, हर एक मनुष्य को आजाद कर, जो भी पिता हमारा नाम लेकर पिता अशुद्ध कामों के लिए इस्तेमाल करता है, कमांड दैट ऑल पावर्स
लिव दैट पर्सन इन द नेम ऑफ जीसस। और पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर आए खुदा, और वो परमेश्वर को समझने लगे। रबांत इखाब ओशकर खतीन रबांत आखे सियान तुकाम बासा सातीन इल आहसे खेतीन इराहला रहसे अजीज किन बा ओसील रहा अखतकिन बा अशकर खतीन रबांत आसा अजीज किन बा आशा अर्रे खेतीन इराहला रबाहकसा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जब तू हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तूने कहा जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने गेट के सामने खड़े होकर, गेट के बीच में खड़े होकर, जो भी पिता दरवाजे में खड़े होकर, जो पिता परमेश्वर हमारे घर में बैठकर या हमारे चीजों के ऊपर खड़े होकर जिसने भी कुछ बोला है, मैं वो विवाद को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ नासरी यीशु के नाम में। नासरी यीशु के नाम में खाड़ देती हूँ वो सारे, कमांड करती हूँ मैं सारे वो शब्द बोले गए सारे काम खत्म हो जा नासरी यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर का आत्मा हमें उन शक्तियों के अधीन में से छुड़ा ले और मुद्दे होकर नालिश करने वालों से ज्यादा प्रबल करके हमें जिता दे। नासरी यीशु के नाम में मैं बोलती हूँ रबान तिखम उशकर खतीन रबाहा खासा, ये मेरा भाग है क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा करने वाली, और ये हमारा भाग है क्योंकि परमेश्वर के हम याजक हैं। हम इस याजक पद के ऊपर का ये अभिषेक का ये सारा माहौल का बेनिफिट्स हम नासरी यीशु के नाम में रिसीव करते हैं। मेरे परमेश्वर के स्वर्ग की सेना खुल चुकी है और हमारा जीवन बदल चुका है। जितने हम पर मुद्दई होकर नालिश किए हुए हम उनसे जीत चुके हैं। जितने हथियार हमारे हानि के लिए बनाए गए वो सारे असफल हो चुके हैं। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तूने अपने दासों का भाग तूने दे दिया। मेरे परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा हुआ, तेरी महिमा हो गई। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता इसके बाद हर पल हर समय हमारा जीवन तेरे वचन से भरपूर होता जाए। तेरा वचन हमारी मंजिल है। तेरे वचन के अधीन होकर पिता परमेश्वर हमें तेरी शक्ति में चलने का रास्ता मिलता है। तेरे गुणों से भरपूर होकर हम पिता कोई भी शक्तियों के द्वारा डावाडोल किए नहीं जाते हैं। अब फादर गॉड हमारे अंदर का चट्टानी अभिषेक तो पिता तैयार कर, हमारे अंदर चट्टानी मजबूती विश्वास का तैयार कर। हमारा जीवन तू है और तेरे अलावा हमारा जीवन कुछ नहीं है खुदा। इसके लिए हमारे सामने जो शक्तियां जो लोग लेकर आते हैं वो शक्तियों का मुकाबला हमारे अंदर बैठी हुई शक्ति परमेश्वर के आत्मा की शक्ति वो भरपूर कामयाब करने के लिए है। मेरे पिता परमेश्वर वो सब कुछ पिता परमेश्वर ओवरटेक कर लेता है जो परमेश्वर का आत्मा हम में मौजूद है। वो बाहर के आत्माओं से ज्यादा सामर्थी है। इसके लिए पिता परमेश्वर जो मनुष्य अपने अंदर शक्ति को लेकर हमें सामना किए हैं उन सारे शक्तियों का सामना करने वाले प्रार्थनाओं को हमारे अंदर से रिलीज कर और हमारे कामों को और ऊंचा कर। पिता परमेश्वर हमारे जगह जमीन को और ज्यादा महिमा से भर दे मेरे परमेश्वर, और ज्यादा तेरे नाम को ऊंचा कर। पिता मेरे परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारा अपना नहीं, हम तुझ में है और तू हम में है और तू हम में से महिमा को प्राप्त करे। हम अपने खुद के नहीं, हम तेरे हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम इस जगह में हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं और तेरी दया, तेरी शांति, तेरा अनुग्रह हमें घेरे रहे। हमारे पिता परमेश्वर रास्ते तेरे वचन के बुद्धि से चलाए जाए। मेरे पिता हमारे हर फैसले तेरे वचन के कामयाबी में बने रहे। मेरे परमेश्वर तू हमें मार्ग दिखाता है, तू हमें रास्ता दिखाता है, तू हमें उस रास्ते से चलाता है जिस रास्ते से हमको चलना चाहिए। तेरे स्वर्गदूत हमें अटकाए, जहां पर भी हमको नहीं जाना चाहिए हमें अटका दे, जहां पर हमको जाना चाहिए वहां पर हमको आजाद कर। मेरे पिता कोई स्वर्गदूत शैतान की ओर से अगर ये अपॉइंट किया गया है कि हमें तेरे मार्ग से ना जाने दे, तो उस स्वर्गदूत की फाइट करने वाला तेरा स्वर्ग का सेना रिलीज कर और उन शक्तियों के हर हिस्से को निकाल दे हमारे शरीर प्राण आत्मा के बाहर, हमारे चीजों के बाहर। क्योंकि पिता परमेश्वर तू एकमात्र परमेश्वर है जिसके पीछे हमको चलना है। तू एकमात्र वो परमेश्वर है जिसकी सेवा हमको करना है और यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। मेरे पिता हमारे अंदर का ये मार्ग सत्य जीवन कोई
कोई भी छुपाने ना पाए। मेरे पिता हमारे आंखों में वो दिखाई दे, हमारे कानों में वो सुनाई दे, हमारी सोचों में हम उसको प्राप्त करते रहे। हम पिता परमेश्वर गूंगे, बहरे और पिता अंधे ना किए जाए। हमारा समय व्यर्थ करने के लिए जो अंधा गूंगा बहरा करता है हमको, उस सारे शक्तियों के काम में छोड़ देती हूँ यीशु के नाम में। वह हथियार नासरी यीशु के नाम में छोड़ देती हूँ। कर्ज के हथियार टूट जा, हर प्रकार के डेट हथियार टूट जा नासरी यीशु के नाम में। हमारे काम का लोड जिसके नीचे पिता हमारे ऊपर स्ट्रेस है, नासरी यीशु के नाम में स्ट्रेस टूट जा। हर प्रकार के हमारे सेहत की कमजोर अवस्था, मैं उन कमजोर अवस्था के ऊपर कमांड करती हूँ, ब्रेक ऑफ फ्रॉम आवर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे परमेश्वर की बहुतायतता, परमेश्वर के राज्य में जो पिता परमेश्वर हमको बोना है, वो तैयारी हमारे अंदर पूरा कर पिता। जो हम देना चाहते हैं, जो हम तेरे राज्य में पिता प्रॉमिस करते हैं, वो सब कुछ हमसे पूरा होने लगे। मेरे पिता, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा ही के द्वारा। हमारा अपना कुछ नहीं है खुदा परमेश्वर, सब कुछ तेरे राज्य का है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता, जो तू हमको दे रहा है उससे बढ़कर परमेश्वर तू हमारे लिए मौजूद है। मैं पिता धन्यवाद करती हूँ, तूने हमें कभी नहीं छोड़ा है, कभी नहीं त्यागा है। मेरे परमेश्वर, तो आने वाला समय हमें आसान करके दे। हमारे सारे लॉस को पिता प्रॉफिट में बदल दे। हमारे सब प्रकार के पिता परमेश्वर घटियों को खुदा परमेश्वर तू निकाल ले, और पिता परमेश्वर तेरी भरपूरी और बहुतायत से हमको भर दे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, हर जगह जमीन जहां पिता शैतान ने खाली कर दिया है, शैतान ने वहां के नाम और निशान मिटा दिए हैं, वहां पर अब तेरे वचन के द्वारा ऐसा उत्पन्न लेकर आ कि उसकी महिमा सिर्फ तुझे मिलेगी। मेरे पिता परमेश्वर, जो ठोंठ पिता शैतान के राज्य की ओर से था उसे तूने खत्म किया, जो तेरी ओर से है वही पिता हम में ठूंठ होकर बना रहेगा, और वो फलता और फैलता रहेगा, और उसके अंदर का जीवन कभी खत्म नहीं होगा। उसकी शाखाएं फैलती जाएगी और वो हरियाली से भरा हुआ फलवंत रहेगा। उसके फलों से लोग तृप्त होंगे, उसके छाया के नीचे थके मांदे आराम पाएंगे। मेरे परमेश्वर, जो ठूंठ तो हमारे अंदर रखना चाहता है वही बना रहे, जो ठूंठ हमारे अंदर से खत्म करना चाहता है वो खत्म हो जाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। रिबांति खाबा अशकर खतीन रबा असेल रबा कसा अदीन एकम ओशकार खतीन इराहल रबा अखासियान तुकम असेल रबा कसा अजेज गिन बा असियाल रबा अखासियान तुकम आसा। हम 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ रहे हैं। शाबियान तुखम आसेल रबा अखातकिन बा असियाल रबा अखासियान तुखम आसा जदीन जदीन जगम ओसा असेस्किन बा आसिया सुखम बा आसा सदेन अखुम ओशकर खतीन इखम तोला रहा सियांदरा कप्तुला असीसिल रहा जस्किन बा ओसो सुखंत खम आसा जजेस्किन बा ओखा सिखेतकिन बा आसा गदकिन बा अखतकिन बा अखतकिन बा उखतकिन बा अखतकिन बा हासा लहद उल ऐसे एजिस्किन बा अशकर खतीन इल अहबोको सियांदुहा लहद उल आहसी खतीन रहलर बहा का सियांतु कम आसा जिदेन अशकुर खतीन इराल अबाकासी लकतीन इल आहसी के लरहा सियांत कुन बासी अहदकिन बा अशकर खतीन इखम ओखासी एकतकिन बासा। हमारा जीवन आजाद करने के लिए तेरा धन्यवाद। हमें ओवर पावरिंग करने वाले शक्तियों से आजाद करने के लिए तेरा धन्यवाद। हमें पिता परमेश्वर ऑप्रेस करने वाले शक्तियों में से आजाद करने के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे रास्ते आड़े आकर पिता हमें आगे बढ़ने नहीं देने वाली शक्तियों से आजाद करने के लिए तेरा धन्यवाद। हमें आसान करके देने परमेश्वर पिता तेरा वायदा काम कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस कि हमारा मन सोच विचार कल्पनाओं में अंधेरा नहीं रहेगा और उजियाले से ही पिता हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सब कुछ का तू ही स्वामी है और तू ही प्रभु है, तेरे अलावा परमेश्वर हमारा कुछ नहीं है। हम पिता परमेश्वर जो तुझ से है उसी में बने रहे, जो तुझ से नहीं उसमें से हम निकाल लिए जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। 1 year Bible reading plan, Revelation 15 chapter, Zephaniah 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय, सफनिया की पुस्तक 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रदीन इकम लोकर रहा सिहा खूब लगा रहा सा
Laktul lallahakasi uzazkin baase laraha. Zadin zadin azazkin baase. Suhatkan baase. Zadin ka ashkar kha sihal obanta asa. Zadin ashe ekhasi uzazkin baasiyan tukam asil raha. Radin ikam लोगा रहा सिहाल आसिया सुखम आसेल रहा सा। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, ये वचन हम समझ पाए और ये वचन हमारे अंदर रुक जाए और हम उसी रुके हुए वचन के आधार पर शक्ति को प्राप्त करते जाए और वही वचन जो हमारे अंदर ठहरा रहा है उस वचन को पिता इतना मजबूती दे दो कि हमारे सारे मसले सॉल्व करने का हमें मजबूत फाउंडेशन मिल जाए। नासरी यीशु के नाम में पिता, हम में कोई भी ऐसा वचन पढ़ने का अवसर खाली जाने मत दीजिए। आपके बड़े काम हम में होने दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। रेवलेशन 15 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। द 7 लास्ट प्लेग्स एक्सेट्रा। फर्स्ट वर्स से, एंड आई सॉ अनदर साइन इन हेवन ग्रेट and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is a filled up the wrath of God. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God, and they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. And after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened, and the 7 angels came out of the temple, having the 7 plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles. And one of the 4 beasts gave unto the 7 angels 7 golden vials, full of the wrath of God, who liveth for ever and ever. And the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power, and no man was able to enter into the temple till the 7 plagues of the 7 angels were fulfilled. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 15 अध्याय पहले वचन से, अंतिम विपत्तियों के साथ स्वर्गदूत। फिर 15 अध्याय पहले वचन से, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर के विनाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले।
तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। थैंक यू जीसस। इन वचनों के भेद हमें प्रकट करके दे पिता परमेश्वर, और इन वचनों के अधीन लाकर हमें पिता परमेश्वर ये वचन के आधार से हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।